आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए 10 नवंबर तक किए जाएंगे आवेदन। मुख्यमंत्री ने युवाओं से लाभ लेने की अपील की। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मृत्यु पर मिली तीनों रिपोर्ट। फंगस लगी कोदो फसल खाने से हुई मृत्यु। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व का हुआ समापन। और प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के खाली पदों के लिए 9 दिसंबर को होगा उपनिर्वाचन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना युवाओं को भारत की शीर्ष कंपनियों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अनूठा अवसर प्रदान करती है। योजना में 12 माह की इंटर्नशिप से युवाओं को उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण मिलेगा और भविष्य में रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से योजना का लाभ लेने की अपील की है। इसके लिए पंजीयन लिंक पर 10 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। योजना का उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें वास्तविक कार्यानुभव प्राप्त हो सके और व्यावसायिक कौशल में समृद्धि हो। इसके साथ 21 से 24 वर्ष के युवा पात्र होंगे, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं या उससे अधिक हो। इंटर्नशिप की अवधि में 5,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड और इंटर्नशिप पूरी होने पर 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ये इंटर्नशिप कार्यक्रम 12 माह का होगा। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800116090 और पंजीयन में सहायता के लिए निकटतम शासकीय इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक या ITI से संपर्क कर सकते हैं। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खितौली और पतौर रेंज में हाथियों की मृत्यु की घटना के संबंध में राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशाला सागर ने विसरा नमूनों की विषाक्तता रिपोर्ट दे दी है। इन हाथियों की मृत्यु 29 और 30 अक्टूबर को हुई थी। सागर लैब रिपोर्ट में किसी भी भारी धातु और कीटनाशक नहीं पाए गए हैं। स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो हर्पीज वायरस के लिए नकारात्मक है और हाथियों की मृत्यु की वजह विषाक्तता बताई गई है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव L कृष्णमूर्ति ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की 3 प्रतिष्ठित प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उनके निष्कर्ष के अनुसार हाथियों की मृत्यु का कारण अत्यधिक मात्रा में फंगस लगी कोदो फसल को खाना बताया गया है। प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर के विजयपुर में कल प्रचार कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विजयपुर में कहा है कि मध्यप्रदेश अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए बढ़ रहा है। मुझे बताया कि आप गोवर्धन पूजा क्यों कर रहे हो? सरकार का काम नहीं है। हमने कहा सरकार का काम है कि नहीं है? गौ माता का पूजा करना ये जरूर किसान का काम और किसान की सरकार है। इस बात से कोई नहीं रोक सकता है। पूरे देश के अंदर मुझे आज मजा आया, आसपास के मुख्यमंत्री मेरे से कह रहे थे कि यार आपने गोवर्धन पूजा बहुत अच्छी कराई, हमारी सरकार भी कराएगी। हमने कहा जरूर कराना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिखाती है, हमारी संस्कृति है। एक तो अपनी माँ जो अपने को जन्म देती है, उसमें हमारा अपना सबका भगवान का रूप रहता, लेकिन दूसरी माँ गौ माता है जो अपने बच्चे को भी पालती है और समाज को भी पालती है, सबको दूध देती है। वहीं कांग्रेस की ओर से राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा कल विजयपुर विधानसभा के कराहल गौरस में आम सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश की लाडली बहनों को 1250 रुपए की नवंबर माह की किस्त मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल इंदौर से जारी करेंगे। प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के तहत लगभग 18,984 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। निंदौरी जिले में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कलेक्टर हर्ष सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। अभियान के तहत जिले के 563 आदिवासी बाहुल्य ग्रामों को चयन किया गया है, जिसमें 1,12,698 आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर
AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही त्योहार का समापन हो गया। आज देश भर में उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए लाखों श्रद्धालु विभिन्न छठ घाटों पर एकत्र हुए। इंदौर शहर के 150 से अधिक छठ घाटों पर सूर्य उपासना का छठ महापर्व मनाया गया। सूर्य को अर्घ के पश्चात व्रतियों द्वारा ठेकुआ और फलों का प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा, जिससे पर्व की पवित्रता और सामूहिक सौहार्दता का संदेश जन जन तक पहुंचा। जबलपुर में 18 स्थलों पर लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन नर्मदा नदी के घाटों पर उगते हुए सूर्य को अर्घ और पूजा के बाद कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर व्रत का समापन कर रही हैं। खंडवा में आबना नदी के गणगौर घाट पर छठ पर्व के लिए श्रद्धालु जमा हुए। भक्तिजनों के साथ व्रती महिला पुरुष ने घर के बने पकवान और फल फूल से आबना के तट पर भगवान सूर्य को अर्घ दिया। कल शाम भोपाल में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने छठ पूजन के अवसर पर करोंद स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर अस्ताचल सूर्य का पूजन किया। उन्होंने छठ व्रतियों को लोक आस्था के महापर्व की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। छठ पूजन के अवसर पर भोपाल के विभिन्न घाटों पर आज तड़के से श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने सभी घाटों पर सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए थे। रेल प्रशासन द्वारा त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री भीड़ को देखते हुए गाड़ी छपरा उधना छपरा स्टेशन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जो कि भोपाल मंडल के बीना और संथेरदाराम नगर स्टेशन से होकर गुजरेगी। गाड़ी संख्या 05115 छपरा उधना फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आज और 15 नवंबर को छपरा स्टेशन से 10:30 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन शाम को 5:40 पर बीना, रात को 8:20 पर संत हिरदाराम नगर और मार्ग के अन्य स्टेशनों से होते हुए तीसरे दिन सुबह 8 बजे उधना स्टेशन पहुंचेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायतों के रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान 9 नवंबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने बताया है कि निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ नाम निर्देशन पत्र 18 नवंबर से 25 नवंबर तक लिए जाएंगे। इनकी संवीक्षा 26 नवंबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 28 नवंबर है। मतदान नगरीय निकायों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और पंचायतों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतगणना नगरीय निकायों में 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे से होगी। नगरीय निकायों में नगर पालिका निगम रीवा में वार्ड 10 और नगर परिषद जैतहरी में वार्ड 6 के पार्षद पद के लिए निर्वाचन होना है। पंचायतों में 4360 पंच और 2 सरपंच पद के लिए निर्वाचन होना है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर और पशुपालन तथा डेयरी विभाग इंदौर संभाग के द्वारा डेयरी विकास के माध्यम से पशुपालकों की आय में वृद्धि के विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय महू में कल हुआ। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित करेंगी। यह अभियान 16 अगस्त से 15 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। श्योपुर में 85 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की वैकल्पिक सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के 212 मतदाताओं द्वारा होम वोटिंग की सुविधा ली गई है। इंदौर जिले और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, विधवाओं, आश्रितों के लिए सैनिक सम्मेलन आज जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जयरामपुर कॉलोनी में आयोजित किया जाएगा। डिंडौरी में न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत कल बाल अधिकारों पर केंद्रित योजना के तहत गरिमा केंद्र ग्राम छांटा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय शालेय बैंड प्रतियोगिता आज भोपाल के 1100 क्वार्टर अरेरा कॉलोनी स्थित कैंपन स्कूल में शुरू होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच आज डरबन के किंग्समीड में खेला जाएगा। ये मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।